राहुल जी को मंदिर जाने से रोका गया और मैंने पहली बार देखा कि एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार जिसकी हो वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो अलोकतांत्रिक तरीके से उन पे केस रजिस्टर कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। नड्डा जाते हैं तो ठीक है, राहुल जी जाते हैं तो आप बैरिकेड लगाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों पर एफआईआर कर कर जो दबाव की राजनीति है, आतंक की राजनीति है, टकराव की राजनीति है, उसको बढ़ावा देने का काम असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और बड़ा महंगा उनको पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी की जो पहली यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका जो रिस्पांस था लोगों के अंदर, वो उसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने ही राहुल जी से रिक्वेस्ट करी कि एक पूर्व से पश्चिम यात्रा और निकालें। यात्रा जब इम्फाल से चालू हुई मणिपुर से और जैसी असम में पहुंची, तभी से यात्रा को बाधित करने की सोची समझी षड्यंत्र और एक प्लानिंग के साथ इसको किया गया। बाधाएं लगाई गई यात्रा के अंदर, राहुल जी को मंदिर जाने से रोका गया और मैंने पहली बार देखा कि एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार जिसकी हो वो परमिशन नहीं दे रहे हैं, वो अलोकतांत्रिक तरीके से उन पे केस रजिस्टर कर रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन, सरकार और भाजपा असम में मिलकर जानबूझ के बाधाएं क्रिएट कर कर हिंसा का सहारा लेकर एक शांतिप्रिय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलोकतांत्रिक है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। जिस प्रकार से नेताओं के ऊपर एफआईआर की है, ये कहीं ना कहीं प्रतिशोध की भावना से कर रहे हैं, रिवेंज पॉलिटिक्स है। अगर आपको मुकाबला करना है तो चुनाव में लड़िए, लेकिन एक शांतिपूर्ण यात्रा, उसका नाम ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और राहुल जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि हम लोग शांति से अपने रास्ते पर जा रहे हैं। उस रास्ते पे अगर बीजेपी जाती है, नड्डा जाते हैं तो ठीक है, राहुल जी जाते हैं तो आप बैरिकेड लगाते हैं, उनको रोकने की कोशिश करते हैं और लोगों पर एफआईआर कर कर जो दबाव की राजनीति है, आतंक की राजनीति है, टकराव की राजनीति है, उसको बढ़ावा देने का काम असम के मुख्यमंत्री कर रहे हैं और बड़ा महंगा उनको पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, ना तो राहुल गांधी लड़ने वाले हैं, ना कांग्रेस पार्टी लड़ने वाली है और हम सब लोग मिलकर उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं जो जनता के जीवन को छूती हैं रोज। लेकिन यात्रा को इस प्रकार से रोकना, अगर ऐसे ही नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स के अंदर, स्टेट्स के अंदर, अगर वो वहां के मुख्यमंत्री भाजपा के नेताओं पर इस प्रकार का आक्रमण करें, हिंसा का अंजाम दें या केस रजिस्टर करें, तो देश कहां जाएगा। और इसलिए खरगे जी ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री जी को कि वहां की सरकार को सचेत करें कि इस प्रकार की प्रतिशोध की भावना से, एक बदले की भावना से जो काम कर रहे हैं वो शोभा नहीं देता और पॉलिटिकली इसको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये वायलेंस को यूज करना, भाजपा के समर्थक आकर गाड़ियों को तोड़े, रास्ते को रोकें, जाम लगा दें और पुलिस और भाजपा मिलकर राहुल जी को जो रोकने की कोशिश कर रही है, उससे हमारी यात्रा को और बल मिल रहा है, उससे हमारे संकल्प को और ताकत मिल रही है और हम और मजबूती से जो शेष यात्रा है उसको लेकर जाएंगे। इम्फाल मणिपुर में जो हालात पैदा हुए, वहां पे भी डबल इंजन सरकार है ना। वहां पर बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, हिंसा हुई और पूरा क्षेत्र, जो पूरा राज्य है, वहां के लोग भयभीत हैं। उनको संभालने की, उनको उनके घावों पर मलहम लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? वहां की सरकार की है। लेकिन वहां पर उनकी बातों को सुनना, उनकी आवाज को बुलंद करना, उनका दुख बांटना, उनको सांत्वना देना, ये काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और इसलिए यात्रा की शुरुआत हमने मणिपुर से की और इम्फाल से करी थी। मैं ऐसा मानता हूं कि जो 5 अलग अलग न्यायों की बात राहुल जी ने करी है, युवा है, किसान है, महिला है, वो सब ऐसे लोग हैं जो अपने आप को आज कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस करते हैं। इस शासन में 10 साल में अगर कुछ किया है तो प्रोपेगेंडा किया है, एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया है, लेकिन न्याय नहीं मिल पाया है किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, दलित को, आदिवासी, वो लोग जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उनको इकट्ठा कर कर उनकी आवाज को रेखांकित करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारा इंडिया अलायंस जो है, हमारे इंडिया अलायंस के पार्टनर्स का जो वोट शेयर है वो 60% से ज्यादा है। और इसीलिए भाजपा आज घबराई हुई है, क्योंकि अगर आप सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उनको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और राहुल जी अगर यात्रा निकालते हैं तो उससे निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलती है। कांग्रेस मजबूत होती है तो इंडिया अलायंस मजबूत होती है, और एक मजबूत इंडिया अलायंस बीजेपी के गले उतर नहीं रही। इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री ने उनको टारगेट किया है और बार बार किया है। एक बार अगर होता तो मैं समझ सकता था कि किसी अधिकारी या प्रशासन के किसी अफसर ने कर दिया, लेकिन ये तो पूरा पुलिस, सारा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी सरकार सड़कों पे आ रही है। आप यात्रा को रोक रहे हैं। ये लोकतंत्र में अगर हम लोग अपनी यात्रा नहीं निकाल पाएंगे, हम धरना नहीं दे पाएंगे, रैलियां नहीं कर पाएंगे, लोगों की आवाज सुनकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो फिर कहाँ का लोकतंत्र हम चला रहे हैं। और ये जो है ना, ये डराने की, दबाव की जो राजनीति है, ये बहुत महंगी पड़ेगी
असम में और भाजपा को।